मंदिर में जा बैठा, कभी मस्जिद पर जा बैठा, कभी चर्च में जा बैठा, कभी गुरुद्वारे पर जा बैठा। हिंदू भी सही है, मुसलमान भी सही है, हिंदू भी सही है, जैसा कि हनुमान पहुंचे गीता भी सही है, कुरान भी सही है। अपने तो दोस्तों दिल में बस एक ही अरमान है कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। सहदेव जी और महेंद्र जी से भी गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ लाएं। हमारे बीच वो शख्सियत पहुंच चुकी है, आरएलपी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल। ऐतिहासिक जीत है इंडिया की। टोपी लगा लो, टोपी लगाओ, आप लगाओ, आप कह रहा हूँ मैं। हाँ ले लो इधर। ये वीडियो मुझे भेजना है, क्लियर है। राजस्थान सुप्रीमो वो वीडियो चलाने तो अच्छा वाला। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन। या इलाही तू मालिकुल मुल्क है, तेरे दर से कुदरत पे कुल मुल्क है। आमीन। तेरी जात आलम में शानी नहीं, तेरे जिक्र के बराबर कोई शानी नहीं। आमीन। तेरा अकरमुल अकरमी नाम है, करम सब पे करना तेरा काम है। आमीन। तू ही गम रशीदों का गमखार है, तू ही बेकसों का मददगार है। आमीन। तू फैले जनाबे रसूल करीम, करम कर करम या गफूर रहीम। आमीन। गुनाहों की आदत हमेशा रही, न हमसे तेरी कुछ इबादत की। आमीन। गुनाहों से होकर परेशान हाल, तेरे दर पे आए हैं या रब्बे जुल जलाल। आमीन। तेरे दर पे आए हैं बेचश्म तर, तू कर चश्म रहमत पर हम पर नजर। आमीन। हुजूर हजरत इमाम हसन हुसैन के सदके में बख्श दे हमारे गुनाहों को, आमीन। हमारे वालिदैन के गुनाहों को, हमारे बच्चों के गुनाहों को, हमारे बुजुर्गों के गुनाहों को। आमीन। या इलाही तावा खुर्शीदो माही, चरागा चिश्तियारा रोशनाही। बगिरदा बेबला उस्तादान कस्ती, जईफा ने शकसरा सुपुस्ती। भाग के खा जाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती। आमीन। सरकार आपकी बारगाह में हनुमान साहब बेनुयाल ने आपकी बारगाह में हाजिरी दी है, चादर पेश की है, फूल पेश किए। सरकार हम सबकी लाज को रखना है। आमीन। आपकी बारगाह में इस बार राजस्थान के सुप्रीमो घोषित करना है। मेरे आमीन। सरकार करम फरमा आपकी बारगाह में खुसूसन तौर पर हमारे दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मेंबरान सदर शमशेर हाजी शमशेर खान जी और नायब सदर जितने भी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हम में से जो बीमार है उसे शिफा कामिला आजिला अता फरमा दीजिए। आमीन। हम में से जो बेरोजगार है उसे रोजी अता फरमा दीजिए। आमीन। हमारे घरों में जवान बच्चे और बच्चियां जो रिश्ते के लिए बैठी है, मेरे मौला उन्हें आला साला रिश्ते अता फरमा। आमीन। हमारे घरों में जवान बच्चे जो ना औलाद उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन। सरकार खुसूसन तौर पर उठाए हुए हाथों की लाज फरमा। आमीन। قال الله تعالى في شان أجمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل مولانا محمد محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون। अब एक शेर कहने के लिए साबुद्दीन जी से गुजारिश करेंगे, मजबूर करेंगे। तो साथियों, किसी ने कहा है
कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता। पहना के स्वागत करेंगे और अकबर भाई कुरैशी मंच पर आए। जुनेद भाई मेंबर जहाँ कहीं भी हो स्टेज, आप भाई अकबर भाई ऊपर आओ। ये थी स्वागत की कड़ी। मोहम्मद अली को बताऊं कि हमारे साथ हनुमान जी बेनीवाल थे, अब वापस वो घड़ी आ गई है कि हरेंद्र जी भी अब हनुमान जी बेनीवाल के साथ है और हम लोग सब साथ हैं। एक बार फिर हमें कामयाब की मंजिल तक पहुंचना है। जिस तरीके से हमने अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, रमजान का मुबारक महीना, इस महीने की सिसकती सर्दी और साथ में आती भी गर्मी और आपका एक मुकम्मल रोजा और आरएलपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये गठबंधन इस रमजान के महीने में एक तरफ तो हम तैयारी कर रहे हैं ईद की और एक तरफ होली का त्योहार अभी कुछ दिनों पहले गया है। ये दर्शाता है कि इस देश में अगर सच में जिस चीज की जरूरत है वो है गंगा जमनी तहजीब की जरूरत। अगर इस देश में सच में आज की जो जरूरत है वो है हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई खुदी है उसकी मोहब्बत की जरूरत। मैं एक शेर के जरिए कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि घर जिससे ना रोशन हो दिया हो नहीं सकता, घर जिससे ना रोशन हो दिया हो नहीं सकता, भाई से कभी भाई खफा हो नहीं सकता। सदियों से चली आई है मोहब्बतें हमारी, सदियों से चली आई है मोहब्बतें हमारी। हिंदू से कभी मुसलमान जुदा हो नहीं सकता, हिंदू से कभी मुसलमान जुदा हो नहीं सकता। मुझसे पहले जो वक्ता बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल की, जो हमारे बीच में मौजूद है, नेताजी मैं आपको एक अरसे से जानता हूं, लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि हम कांग्रेस से थे, आप आरएलपी से थे, और मेरे दादाजी मरहूम शेख गुलाम मुस्तफा गोरी जिन्होंने ताउम्र मिर्जाओं का साथ दिया, और आज भी हम मिर्जाओं के साथ थे। और हम नागौर वालों ने हमने मिलकर के हरिंदर जी मिर्जा को जयपुर भेज दिया। हमने ठान लिया और आपका साथ रहा, हमने जयपुर भेज दिया। और आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, और मेरे मौजूद जो भाई हैं इनसे पुकार से, इनकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि दिल्ली में नारा दे रहे थे कि 400 पार के तो तुम्हारे ख्वाब हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दरगाह सूफी साहब हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की चौखट पे आके ये मैं कहना चाहूंगा कि 400 को तो पता नहीं, लेकिन इस बार दिल्ली हम आपको 4 लाख बार भेज के रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जब 2014 में सत्ता में आए थे और वो जंतर मंतर पर बैठकर ये इंतजार कर रही थी कि कोई है इस हिंदुस्तान में हमारा ऐसा भाई जो हमारा आकर साथ दे, तो उस वक्त अगर उनके सामने खंडा मिलाकर खड़ा हुआ तो वो हनुमान बेनीवाल था। साथियों, ये भाई ने जाकर उनकी पीठ पे ऊपर हाथ रखा और कहा कि घबराओ मत, ये हनुमान बेनीवाल आपका भाई जिंदा है और आपके हक के लिए लड़ता रहेगा। किसानों से भी ऐसे ही शख्सियत सामने आकर लड़ी थी, वो काला कानून को वहीं पर रोकना पड़ा। और वो हमारी बहनें जिन्होंने कल स्टेज पर आकर एक पहलवान बहन ने जो भाषण दिया था वास्तव में काबिल तारीफ था, उस भाई के लिए वो बहनें भी दुआ कर रही है कि ऐसा भाई हमारा दिल्ली के पार्लियामेंट में जाए और हमारे हक के लिए लड़े। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सबसे पहले तो सूफी साहब, सूफी हमीदुद्दीन साहब की दरगाह जहाँ मैं कल भी हाजिरी लेकर गया था, ज़ियारत करके गया था मैं। उससे पहले भी कई बार मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ, और मैं आपके बीच कोई नया नहीं, आप सबका स्नेह
आशीर्वाद किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा मिला, मेरे परिवार को मिला। और मेरे परिवार को कई बार मुस्लिम समाज ने, मेरे पिताजी को, मुझे कई बार वोट डाले। और अब के मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा आप चाहते थे वही काम राजस्थान के अंदर हुआ और आरएलपी कांग्रेस का अलायंस हुआ। और आप सबने जो ऐतिहासिक स्वागत का कार्यक्रम रखा, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि नागौर शहर जहां हम बैठे विकास के मामले में दूर है, कोसों दूर है। मैंने प्रयास किया, दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर आया। आप देख रहे हैं सीसी सड़कें भी बन रही है, गोगलाव का रोड भी बन रहा है। कुछ ठीक नहीं बना तो उसको तुड़वा के वापस बना रहे उस रोड को। आरओबी, फ्लाईओवर, नागौर में पुल, रेलवे स्टेशन का विस्तार। लेकिन नागौर का दरगाह से लेकर जो बीच का अपना इलाका है शहर का, वहां बहुत बड़े विकास की आवश्यकता है। मैं घूमता रहता हूं आपके बीच। पूरी सरकार तो हमारी कभी आई नहीं, लेकिन जब भी मौका लगता है तो मौके पे चौका लगा के काम करने का पूरा प्रयास मैं करता हूं। ये आप हमेशा देखते रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सूफी साहब का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा जीवन के अंदर। ख्वाजा साहब के बाद बराबर की मान्यता पूरे देश से लोग जियारत करने के लिए नागौर सूफी साहब के नाम से पूरे देश के अंदर जाना जाता है। जब वहां जाते हैं, नागौर का नाम लेते हैं, निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि सूफी साहब की दरगाह के अंदर जियारत करने के लिए हम उस सन में गए थे, उस सन में गए थे। तो बहुत बड़ा गर्व हमें महसूस होता है। ये सूफी साहब की धरती है, ये लोक देवताओं की धरती है, जिन्होंने समय समय पर प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाने का, प्रत्येक समाज में भाईचारा स्थापित करने का और प्रत्येक वर्ग पीड़ित शोषित को आगे लाने का इस जिले के तमाम लोगों ने प्रयास किया। और एक प्रयास का एक परिणाम है कि आज हम सब मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं। और नागौर में ही नहीं, पूरे राजस्थान का मुसलमान हनुमान बेनीवाल का सम्मान करता है। वो ये चाहता है कि ऐसे मजबूत व्यक्ति को हम मदद करें। दुर्भाग्य से राजस्थान में पार्टियां बढ़ी नहीं कभी। तीसरी पार्टी की परिकल्पना, बड़े से बड़े नेता हुए राजस्थान के नाम तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन तीसरी पार्टी राजस्थान में नहीं बनी। और जिन प्रदेशों में तीसरी पार्टियां बनकर अगर वो सत्ता के अंदर आई तो बिना मुसलमानों के सत्ता तीसरी पार्टियों की देश के अंदर कहीं नहीं बनी। चाहे बिहार का उदाहरण देख लें, चाहे झारखंड का देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश का देख लें। और कांग्रेस का अगर आज की तारीख में सबसे पक्का वोट है राजस्थान में। बाकी हमारे वोट तो क्या डेपुटेशन में आते जाते रहते हैं, मैं आपको बताऊं। मजबूत अब तो सारे अभी साथ है आपके नागौर के अंदर, लेकिन कई जगह चेंज हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम 100% और दलित, ये लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। इसलिए करते हैं कि आजादी के आंदोलन से लेके भारतीय जनता पार्टी तो 80 के अंदर आई थी, बहुत जूनियर पार्टी बीजेपी 80 में आई थी। और 80 के बाद जब बीजेपी बनी पहली बार तो 2 सीट आई, फिर धीरे धीरे ये करते रहे और इस तरह का वातावरण देश के अंदर पैदा किया। लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के अंदर नहीं आती। उन्होंने एनडीए का सहारा लिया। एक बहुत बड़े जो क्षेत्रीय पार्टियां थी देश की, उन सबको साथ लेकर कुनबा बढ़ाया। फिर ये छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के लाए और जैसे ही काम हुआ उस पार्टी को धक्का मार के भगा दिया। लेकिन मुझे भगाया नहीं, मैं खुद तोड़ के आया था। आपको याद है देश के अंदर किसान तकलीफ में था, जवान तकलीफ के अंदर था, तब उत्तरी भारत के एक किसान के बेटे ने, जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, वो चाहता तो मोदी के साथ मंत्री बनकर सत्ता का आनंद ले सकता था। लेकिन मैंने कहा कि मेरे किसान भाई तकलीफ के अंदर है, जवान तकलीफ में, 1 मिनट के अंदर मोदी का साथ छोड़ा और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर संघर्ष किया। वो एकमात्र सांसद नागौर का था जिसे कहीं न कहीं आप हर तरीके से आशीर्वाद देते रहते, ताकत देते रहते। जब बात सेना के अंदर जवानों की आई, जब सेना को ठेके पे दे दिया तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर अगर आवाज उठाई और इस देश के अंदर अगर झंडे के साथ कोई आंदोलन में कूदा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, तैयार हो जाओ,
आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। और भाइयों, जो 25% अग्निवीर रख के 75 वापस भेजने की बात थी, डरी हुई मोदी सरकार ने 25 का 50 किया कि 50 सेना के अंदर रखेंगे और 50 वापस जाएंगे। और हमारे संघर्ष का परिणाम आप देखिए, कल रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अग्निवीर पे वापस विचार करना पड़ेगा। जो लड़ने वाला व्यक्ति एक ही है जो लड़ रहा है। और मेरी एक आदत है कि मैं बात पकड़ लेता हूं, उसको छोड़ता नहीं, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसे बीच में नहीं छोड़ा, उसको उसकी नया पार करवा के। और चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आप देख रहे हो मेरा आंदोलन रोज हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए। आप देखो जहां भी अन्याय होगा, हनुमान आगे खड़ा मिलेगा। सामने वाले मुलजिम चाहे मेरे समाज के हो चाहे दूसरे समाज को, उनको अंदर भिजवाऊंगा। आप देखते, हमेशा देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो अपनी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं जाति को मजबूत कर रहा हूं, उनको एकजुट करके आप सबके बीच लाके। मैं तो चाहता हूं कि आपका हमारा सामंजस्य बने। मैंने तो नारा दिया था, जय मैम जाट मुस्लिम मेघवाल मीणा माली, ये नारा दिया था मैंने राजस्थान का। अगर इतनी कौमें एक हो जाए तो 150 सीट आ जाएगी राजस्थान की। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बिना मुसलमान बिना दलितों के तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान के अंदर नहीं हो सकती।